घास के मैदानों में रहने वाला हनी बैजर ऐसा जानवर है जो किसी से डरने के लिए मशहूर नहीं, लेकिन एक पल का घमंड आखिरकार उसकी जान पर भारी पड़ गया। एक दिन बिना किसी वजह के उसने कमजोर दिखने वाले छोटे नेवलों के एक समूह को छेड़ दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटे जीव बाद में उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। सिर्फ आकार की बात करें तो हनी बैजर के पास साफ बढ़त थी। उसका वजन करीब 10 किलो था, जबकि हर नेवला लगभग 2 किलो का था। जल्द ही हनी बैजर की नजर एक अकेले नेवले पर पड़ी। अपनी करीब 90 किलो की जबरदस्त काटने की ताकत के दम पर उसने एक ही हमले में उसे दबोच लिया। हनी बैजर के दांत छोटे और मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी जबरदस्त जबड़े की ताकत उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। यही दांत कछुए के खोल तक को काट सकते हैं और हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए 2 किलो के एक छोटे नेवले को हराना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन हनी बैजर ने एक बेहद जरूरी चीज को नजरअंदाज कर दिया था। नेवलों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता। समूह के मुखिया के संकेत मिलते ही आसपास बिखरे सारे नेवले तुरंत इकट्ठा हो गए और बिना डरे हनी बैजर पर पलटवार कर दिया। उन्होंने हनी बैजर को चारों तरफ से घेर लिया। उनका मकसद साफ था, अपने मारे गए साथी का बदला लेना। लेकिन इससे पहले कि नेवले कोई बड़ा हमला कर पाते, हनी बैजर ने फिर एक नेवले को निशाना बना लिया। उसने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। हनी बैजर की मोटी और खुरदरी त्वचा के कारण शुरुआत में नेवलों के हमले भी उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। उल्टा कई नेवले उसके हमलों से दूर जा गिरे। उस समय हनी बैजर पूरी तरह आक्रामक हो चुका था। उसकी जोरदार आवाजों से पूरा इलाका गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले ही पूरे समूह को हरा देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक तरफा लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। अब नेवलों ने अपनी रणनीति बदल दी। अपने साथी की मौत के बावजूद वे पीछे नहीं हटे, बल्कि वे और ज्यादा संगठित होकर हमला करने लगे। उन्होंने धीरे धीरे अपना घेरा छोटा किया और अलग अलग दिशाओं से हनी बैजर पर हमला करने लगे। अगर एक बार का हमला पर्याप्त ताकतवर नहीं था तो उन्होंने बार बार होने वाले हमलों से इसकी भरपाई कर दी। उनकी फुर्ती अब सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। वे हनी बैजर की कमजोर जगहों को तलाशते और बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। उसे आराम करने का मौका नहीं मिल रहा था। समय बीतने के साथ हनी बैजर की मजबूत त्वचा पर छोटे छोटे घाव दिखाई देने लगे। उसकी प्राकृतिक सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। जैसे ही उसकी सुरक्षा कमजोर हुई, नेवलों के हमले और ज्यादा प्रभावी हो गए। समूह के मुखिया के नेतृत्व में नेवले पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, जबकि लगातार संघर्ष के कारण हनी बैजर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी चाल धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और देखते ही देखते लड़ाई का पूरा रुख बदल गया। जिस हनी बैजर को अपनी ताकत पर इतना घमंड था और जो घास के मैदानों में बेखौफ घूमता था, आखिरकार उसे उन्हीं छोटे छोटे नेवलों के समूह के सामने हारना पड़ा। उसकी इस दुखद कहानी की शुरुआत सिर्फ एक गलती से हुई थी। उसने बिना वजह उन्हें कमजोर समझकर चुनौती दे दी थी। लेकिन प्रकृति में सिर्फ ताकत ही हमेशा जीत तय नहीं करती। कभी कभी एकजुट होकर लड़ने वाले छोटे जीव भी एक बेहद ताकतवर शिकारी को मात दे सकते हैं।